हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर करुणा गोचर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने अपने मार्क्स 480 से 626 तक बढ़ा है। तो इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें करी है मैं आपको वो शेयर करूँगी ताकि आप भी अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकें। तो यार सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, मतलब जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शायद फ़िलहाल नहीं कर रहे हो बट हमें इतना है कि हम अच्छे से पढ़ के उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यार मेरा तो बायो था, वैसे काफ़ी बच्चों का होता है, तो आप अपना अपना देख लेना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग है ना उस सब्जेक्ट के अच्छे से नोट्स रिवाइज करने जो कि हमें टीचर्स बताते हैं क्लास में। उसके अलावा उसके जो भी मॉड्यूल्स हमें मिलते हैं तो हम कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स थे तो उनके मॉड्यूल्स भी पढ़े थे। लास्ट में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी बट मॉड्यूल्स भी पढ़े थे कुछ चैप्टर। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से करनी है, मतलब आपको लाइन टू लाइन लर्न होनी चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि 10 बार पढ़ पर एक मतलब कुछ 3-4 बार ही पढ़ो, पर बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। ऐसे मैंने कोई 10 बार नहीं पढ़ी थी बट हाँ मैं पढ़ती थी तो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। उस हर लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो लाइन क्या समझाना चाह रही है, क्या वो सिग्निफिकेंस है उस लाइन का। और आपको जो भी क्लास में पढ़ाते हैं वो अपडेट्स आप उसमें ऐड कर लेना, या फिर उसकी जो कुछ चीज़ें वो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बायो हर सोर्स से अच्छे से पढ़नी है। और टीचर जो भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं बायो के, वो उनको अच्छे से रिवाइज करना है साथ के साथ। और इसके अलावा आपको जैसे हमें तो एल में मॉड्यूल्स मिलते थे क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्वेश्चंस टाइम टू टाइम कर दे। जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके क्वेश्चंस उसके साथ ही कंप्लीट कर लेने हैं अच्छे से। बैकलॉग से इकट्ठा नहीं करना है हमें किस तरह से भी। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको साथ के साथ करने हैं, सारे क्वेश्चन साथ के साथ करने हैं। और बार बार रिवाइज करो, मतलब कि अगर आप नोट्स भी नहीं कर पाओ तो एनसीईआरटी तो बार बार पढ़ो। नोट्स एक बार पढ़ लो पर नोट्स के अलावा है ना एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर सको। जितना आप पर रिवाइज करने का मतलब ये नहीं जस्ट टू रीड नहीं करना, आपको लर्न करनी है वो चीज़ है। तो उस तरह से आप पढ़ लें तो इस तरह से बायो आपकी कंप्लीट हो। चाहे आपके कम मार्क्स स्कोर आ रहे होंगे पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो कुछ दिनों में, ये मेरे से लिख के ले लो। आप सच में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भी नहीं आते थे बट अगर आप सच में उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स है ना इम्प्रूव होंगे, ज़रूर ही होंगे। इसके बाद आपको फिज़िक्स तो मुझे तो समझ भी नहीं आती थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मैंने 2-3 टीचर्स हैं, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ा फिर भी मुझसे क्लियर नहीं होता। तो यार एक काम कर सकते हो फिज़िक्स में, जैसे टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, मतलब उसको मैक्सिमम में यही करना कि क्लास में उसको समझने की कोशिश करो। और यार ये गलती मत करना जो मैंने करी थी कि मैं कभी डाउट नहीं पूछती थी क्लास में, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे समझ आ जाएगा, मैं किसी और स्टूडेंट से पूछ लूँगी तो मुझे समझ, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा वो डाउट है ना हमेशा आपका डाउट रह जाता है और वो कभी क्लियर नहीं होता। तो मेरे साथ है, मैंने अपने फर्स्ट टाइम पे जब ड्रॉप लिया था ना तो उसमें मैंने यही गलती करी थी। मैं कभी भी डाउट्स नहीं पूछती थी टीचर से कि मतलब मुझे थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि स्कूल के टाइम से टीचर से तो मेरा कभी इतना इंटरेक्शन रहा ही नहीं है कहीं भी, ना स्कूल में ना कोचिंग में। तो आपको हमेशा डाउट्स क्लियर करने, चाहे जो भी हो उसी दिन आपको डाउट क्लियर करना, चाहे कितना ही सिली डाउट हो, चाहे कोई हंसे आप पे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। क्योंकि भाई आपको लेनी है सीट, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, सब कुछ आपका ही है। आपने पैसे दिए हैं कोचिंग में, कोई और नहीं है। तो ये वाली गलती आप लोग कभी मत करना। उसके साथ साथ है ना आपको फिजिक्स में क्लास में जो भी क्वेश्चन सोल्व कराने हैं वो घर पे जाके उसको वापस से सोल्व करना। ऐसे नहीं कि ये तो जस्ट करा दिया तो कि हम वो मॉड्यूल के नहीं, उस क्वेश्चन को भी दोबारा सोल्व करना है आपको। तब आपको पता लगेगा आपकी गलती कहाँ हो रही है। और फिजिक्स के नोट्स को ऐसे नहीं कि जैसे बायो के तो पढ़ रहे, फिजिक्स के नोट्स नहीं पढ़ते बहुत सारे बच्चे, तो आपको ये गलती नहीं करनी। वो नोट्स बार बार आपको पढ़ने हैं। ये गलती नहीं करनी कि चलो कोई नहीं पढ़े, लेकिन नहीं, फिजिक्स के नोट्स भी पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, हर बार टेस्ट से पहले पढ़ने, उनको भी बार बार रिवाइज करना है। वो क्वेश्चन जो क्लास में सॉल्व कराए वो भी आपको बार बार पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो हो गई, तो दोनों में आपको वही सेम चीज़ करनी, नोट्स रिवाइज करने और वो क्वेश्चंस भी सोल्व करने। और साथ ही जब टीचर्स जो क्लास में देते हैं कुछ होमवर्क, जैसे हमें तो देते थे उस टाइम की
आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये टॉपिक हो, तो उनको साथ के साथ ही करो और साथ के साथ ही डाउट पूछो, तो आपका बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो कि जैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो तो उसके साथ ही कर लिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपका कभी बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो। और बाई चांस हो भी गया है ना, तो आप ये मत करो कि करंट वाला छोड़ के पीछे का पढ़ने लगे, पीछे वाला तो साथ में ले लो उसको, बट करंट वाला तो कभी नहीं छोड़ना है, वरना फिर ये भी इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको साथ साथ करते जाना है, पीछे वाले को भी मतलब आप साथ साथ कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो सारे सब्जेक्ट। और कि जैसे कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने तो एक चीज़ करी थी, या तो आप सिंपल है टीचर से पूछ लो, आप डाउट क्लास होती है, कहीं भी चीज़ें होती है तो उसको क्लियर करो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसे नहीं इसको छोड़ देते हैं कि ये तो क्या ही आएगी नीट, बट ऐसा नहीं होता है सच में। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता ही होगा कि एक एक रैंक कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ जाता है। एक नंबर तो छोड़ो, एक नंबर पे किसी ने पहले फॉर्म भर दिया, बाद में फॉर्म भर दिया, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए कोई डाउट्स मत रखना, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करो, सच में सब कुछ मिल जाता है मेहनत करने से। कि कोई लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, किस्मत की बात है, पर यार किस्मत बाद में आती है, मेहनत पहले आती है। अगर आप करोगे ना तो सच में मिलेगी आपको सीट, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका भगवान आपके साथ है, फैमिली आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। और अगर आपका ड्रॉप है तो आपको तो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यार रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे कितने नंबर आएंगे, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। सच में वो है ना, वो भगवान का काम है, आपको कितने नंबर दिलाना है, आपके कितने वो लेके आना है। आप सिर्फ मेहनत करो, अगर आप कर रहे हो ना तो वो देख रहे हैं कि भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, सबको दिख रहा है, आपको खुद को पता है। इतनी मेहनत करोगे ना तो आपको खुद को लग जाएगा लास्ट में कि नहीं यार मैंने मेहनत करी थी, अगर नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा, इतनी मेहनत तो मैं हर जगह कर सकता हूँ। तो मेहनत हमेशा काम आती है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेहनत काम नहीं आएगी। बच्चा जो मेहनत करता है ना उसकी मेहनत हमेशा काम आती है, चाहे वो कहीं भी चला जाए लाइफ में। अगर वो इस फील्ड में नहीं आया तो दूसरी फील्ड में आएगा तो वहाँ पर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए मेहनत तो हमेशा करो, कभी भी ये ट्रिक्स मत लगाओ फालतू की कि ये क्वेश्चन से इतनी बार आ गया अब ये नहीं आएगा। ये सब कुछ नहीं होता, कुछ भी आ जाता है आजकल पेपर में। इसलिए आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। नीट में यही है, बार बार पढ़ो। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, सच में बहुत कम है। आप जब मेडिकल कॉलेज में आओगे तब आपको पता लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उस चीज़ को बार बार पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। और पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उस दिन क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक दिन का ब्रेक ले लो, बट नहीं, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू करनी है और बार बार पढ़नी है चीज़ें। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे, बहुत वोलेटाइल है चीज़ें। तो इसलिए बार बार पढ़ो और सब कुछ पॉसिबल है, सच में सब कुछ पॉसिबल है। मैं कर सकती हूँ ना तो यार तुम भी कर सकते हो। इसलिए हार नहीं मानिए, पॉजिटिव रहना है और बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, बाय।